हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 17,891.95 पे आज की क्लोजिंग है। कुछ ज़्यादा ही गिरावट दिख रहा है, -226.35 अंक, और परसेंटेज में 1.25% है। ये तो बड़ी गिरावट है अगर देखें तो एक तरह से। और आप देख सकते हैं डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहा, पूरा दिन ही कह सकते हैं कि बेरिश डायरेक्शन में रहा। कि मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:30 बजे ही मैक्सिमम गिरावट ये इस तरह से कुछ रहा। और यहाँ से अगर देखें तो ये इस लेवल पे रहा कारोबार, और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा और नीचे गया। बट यहाँ यही है अगर देखें तो मैक्सिमम लेवल लो साइड में, और गिरावट में यहाँ पे भी है, और फाइनली इस लेवल पे क्लोजिंग है। अब हम परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल तो ओपन है 18,093.35, प्रीवियस क्लोज है 18,118.30, और लो है आज का 17,846.15, और हाई है 18,100.60। तो आज का हाई भी जो है वो कल के प्रीवियस क्लोज से कम ही है। और अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो टोटल 50 में से ओनली 10 है एडवांसर्स में और 40 है डिक्लाइनर्स में, और सभी 10 एडवांसर्स 0 से 2% के रेंज में, और डिक्लाइनर्स में 34 है -2 से 0% के रेंज में, और 5 है -5 से 2% के रेंज में। अब हम स्टॉक वाइज देखते हैं तो गेनर्स की लिस्ट में मारुति सुजुकी इंडिया एट दी फर्स्ट पोजीशन +0.98%। यहीं से आप देख सकते हैं कि इसी से अंदाजा लग सकता है कि मार्केट का क्या हाल है। कि मतलब मैक्सिमम बढ़त जो है वो मारुति सुजुकी इंडिया में, वो भी 1% को टच नहीं कर पाया है। तो ये है। इसके बाद है हिंडाल्को इंडस्ट्री +0.92, बजाज ऑटो +0.84, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.84, टाटा स्टील 0.50, हीरो मोटोकॉर्प 0.47, जेएसडब्ल्यू स्टील 0.36, ओएनजीसी 0.20, भारतीय एयरटेल 0.11, आईटीसी 0.09। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि प्लस में है गेनर्स की लिस्ट में। अब हम देखते हैं लूजर्स की लिस्ट, और लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे है अडानी पोर्ट्स एट द फर्स्ट पोजीशन विद -6.31%। देख सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स में इतनी बड़ी आज गिरावट है, 6.31%। इसके बाद इंडसइंड बैंक 4.63, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.32, एचडीएफसी बैंक 2.76, सिप्ला 2.53, एचडीएफसी 2.33। तो ये 2% से ज़्यादा वाले गिरावट वाले आप देख सकते हैं कि 2 से 3 के रेंज में 3 है, फिर 4 से 5 के रेंज में 2 है, और 6 से ऊपर 1 है। बाकी इससे नीचे वाले में देखें तो एक्सिस बैंक है 1.96, अपोलो हॉस्पिटल 1.87, टेक महिंद्रा 1.82, आईसीआईसी बैंक 1.77, अडानी इंटरप्राइज 1.54, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.54, एलटी लार्ज एंड टर्बो 1.49, बजाज फिंसर 1.38, रिलायंस इंडस्ट्री 1.38, एसएल टेक्नोलॉजी 1.33, एशियन पेंट्स 1.27, विप्रो 1.24, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.24, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी 1.22, यूपीएल 1.07, बजाज फाइनेंस 1.01। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है 1% से ज़्यादा गिरावट वाले की। और क्या है कि मुख्य तौर पर वीडियो में कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 1% से ज़्यादा या तो बढ़त में या तो गिरावट में, गेनर्स में या लूजर्स की लिस्ट में जो है, एटलीस्ट उसे तो बोल के बता ही दें कि मतलब ये स्टॉक है और इतने % के। तो इतनी लंबी लिस्ट है कि इतना टाइम लगा बताने में, आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से है। इसके बाद 1% से कम वाला देखें तो इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, डेविस लेबोरेटरी, टाइटन, ग्रासिम इंडस्ट्री, कोटक बैंक, इन्फोसिस, एसर मोटर, नेस्ले इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनटीपीसी और सन फार्मास्यूटिकल सबसे एंड में -0.06%। तो ये है लूजर्स का लिस्ट, मैक्सिमम लूजर्स में है। तो आज ये है परफॉर्मेंस मार्केट का कि बेरिश डायरेक्शन है पूरा ही। और
टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से कैंडल बने हैं, जहां हमने कल डिस्कस किया था कि ये 4 कैंडल बने थे यहाँ पे, कि ये 4, 1 2 3 4। अब क्या होता है, जैसे इससे पहले हमने देखा था कि 4 कैंडल बना था माइनस में, बट ये ऊपर की तरफ यहाँ पे देखा था हमने कि 4 ये ऊपर की तरफ फिर गया था डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से कि ये 4 बन के फिर नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ गया था। तो कल हमने ये बताया भी था कि क्या पता ये फिर से वही हो कि मतलब ऐसे करके डायरेक्शन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। आज जैसा इंडिकेटर्स बता रहा था ठीक वैसा ही रहा कि ये नीचे की तरफ डायरेक्शन रहा, बेरिश डायरेक्शन, और कुछ यहाँ पे इस लेवल से थोड़ा इस तरफ गया डायरेक्शन, लेकिन ये मामूली सा है, मतलब नाम मात्र का, फिर वापसी से ये इधर ही चला गया डायरेक्शन। हाँ, अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि अगेन ये इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, इचिमोको क्लाउड के लाइंस, और आरएसआई कितने पे, 51 पे, और कैंडल कौन सा बन रहा है लास्ट में, तो 5 ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब डायरेक्शन इससे साफ साफ पता तो चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और डेफिनेटली मतलब जहां तक अगर देखें कि कल मॉर्निंग में ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। हाँ बाकी कल देखते हैं होता क्या है एग्जैक्टली, बट अगर इंडिकेटर्स की बात करें अभी के मूवमेंट पे, कि जो इंडिकेटर ठीक है बेरिश मार्केट है आज का, बट लास्ट मूवमेंट पे अगर देखें तो ये बुलिश हो रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर ये यहाँ तक गिरा है तो इसके बाद जो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया, तो ये इतना गैप है, इतना ऊपर की तरफ गया है। तो अगर इस लिहाज से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये अनुमान यही कहता है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ ये क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा ये, ठीक है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है वो तो कल पता चलेगा, बट इंडिकेटर्स वही इंडिकेट कर रहा है। लेगिन स्पैन भी ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्रीन कैंडल बना है तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, बट ब्लू का ये कैन आप देख सकते हैं लाइन, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बन रहा है इसमें भी रेड कैंडल का। तो अगर यहाँ से हम देखें, आप यहाँ से इंडिकेटर्स में इचिमोको में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कन्वर्जन लाइन, जो ब्लू लाइन है इसमें कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, और क्लाउड के जो है ऊपर ग्रीन लाइन, ये है लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी, और लेगिंग स्पैन ये वाली लाइन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कन्वर्जन लाइन क्या बता रहे, तो कन्वर्जन लाइन का आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि बेस लाइन से ठीक है ये नीचे है, लेकिन यहाँ से क्रॉस भी नीचे करके आया, ये रेड लाइन बना, बट मूवमेंट ये ऊपर की तरफ बनेगा ये कल मॉर्निंग में। तो ये निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस बेरिश मूवमेंट है, और अच्छा नहीं है आज के डेट में। तो एटलीस्ट अगर 1.25% की गिरावट है तो ये सही नहीं है। इसके बाद बीएससी सेंसेक्स देखें तो 60,205.06 पे क्लोजिंग है, -773.69 अंक में, और 1.27% में। तो ये भी करीब करीब उतना, उससे ज़्यादा ये थोड़ा मतलब बराबरी पे ही एक तरह से कहें तो ये है। अगर डायरेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से है कि जहाँ निफ्टी 50 की तरह ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बना, फिर इसके बाद इस लेवल पे बराबर रहा, फिर थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ओपन एट 60,834.73, प्रीवियस क्लोज 60,978.75, टूडेज लो 60,081.36, टूडेज हाई 60,899.21। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो टोटल 30 में से 8 है एडवांसर्स में और 22 है डिक्लाइनर्स में, और सभी एडवांसर्स 8 के 8 0 से 2% के रेंज में, और डिक्लाइनर्स में 17 है -2 से 0% के रेंज में, और 5 है -5 से 2% के रेंज में। तो इसमें भी मेजोरिटी में वही है लूजर्स की लिस्ट में। अब हम स्टॉक वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे गेनर्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.14%, एटलीस्ट इसमें कोई तो एक ऐसा है जो कि 1% से ऊपर है, उसको टच किया है। बाकी मारुति सुजुकी इंडिया 0.96, टाटा स्टील 0.54, एनटीपीसी 0.39, सन फार्मास्यूटिकल ये तो निगेटिव में है, तो ये लूजर्स का है
एक्चुअल में इस लिस्ट में है। इसके बाद ITC 0.21, नेस्ले इंडिया 0.19, भारतीय एयरटेल 0.10। तो ये है गेनर्स की लिस्ट। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी गिरावट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.30%, इंडस IND बैंक 4.26%, HDFC बैंक 2.78, एक्सिस बैंक 2.02। तो बैंक के स्टॉक में आप देख सकते हैं आज कितनी बड़ी बड़ी गिरावट है, सभी ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद HDFC 2.02। तो ये एक्चुअल में क्या है कि HDFC ये ना, यहाँ पे आप देखें, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये भी है फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड ही है। और इस सेक्टर में आज क्या है कि मैक्सिमम गिरावट दिख रहा है यहाँ पे BSE सेंसेक्स में। इसके बाद टेक महिंद्रा है 1.87, ICICI बैंक है 1.78, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.63, L&T लार्जन टर्बो 1.45, बजाज फिंसर 1.36, रिलायंस इंडस्ट्री 1.33, एसएल टेक्नोलॉजी 1.28, एशियन पेंट्स 1.22, विप्रो 1.14, बजाज फाइनेंस 1%। तो सभी मतलब IT भी है, बैंक, फाइनेंस, ये एशियन पेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी तो इसी में है लूजर्स की लिस्ट में। फिर इन्फोसिस है 1% से कम वाले में अगर देखें तो इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे एंड में 0.13% के साथ गिरावट है। तो आज बेरिश मार्केट रहा। और अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो टेक्निकल चार्ट में कुछ इस तरह से है मूवमेंट, आप देख सकते हैं कैंडल बना है, जहां हमने कल इसमें भी देखा था 4 कैंडल बना था। और इसमें तो इसमें यहाँ पे हमने देखा था कि ये 4 तो बना था रेड में, लेकिन प्लस में था, लास्ट में क्लोजिंग कुछ अंक के लिए था, बट वो ग्रीन में था। तो थोड़ा सा, बट यहाँ पे क्या है कि इसमें भी ये इधर की तरफ डायरेक्शन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो जैसे हम सोच रहे थे कि क्या पता ऊपर की तरफ डायरेक्शन चेंज होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इंडिकेटर्स पे ही गया और इस मूवमेंट से थोड़ा चेंज हुआ है डायरेक्शन, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे गया, फिर ये यहाँ पे भी 4-5 लास्ट में बनाए ग्रीन, और लास्ट वाला भी ग्रीन ही है। तो ये उम्मीद यही है कि कल जो मॉर्निंग और क्लाउड का अगर देखें मूवमेंट, तो वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल एटलीस्ट कल जो ओपन होगा ना, कल बुलिश में रहेगा। कल मतलब कल तो हॉलीडे है 26 जनवरी का। और इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे डाउट हो रहा है अब, क्योंकि कल है 26 जनवरी और फिर इसके बाद है फ्राइडे 27 को। तो फ्राइडे को मैक्सिमम टाइम कभी कभी लूजर्स में ही रहता है मार्केट। तो अभी क्या है कि इंडिकेट ये कर रहा है मार्केट के बुलिश में। हमने निफ्टी 50 में देखा, बताया भी कि कल ये ऊपर रह सकता है। तो अब ये क्या है कि एक फ्राइडे वाला भी है कि अब फ्राइडे को क्या रहता है मार्केट, तो अभी कुछ कह नहीं सकते श्योर शॉट कि ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। निगेटिव में है, निगेटिव में भी रहने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि कल मार्केट क्लोज रहेगा 26 जनवरी है। तो ये है। और इसमें भी 48 पे RSI है, ठीक है, लेगिन स्पेन यहाँ पे, और डायरेक्शन ये रहा मार्केट का आज का। लास्ट यहाँ से तो बढ़त की तरफ बन रहा है, लेकिन वही है कि जो सभी बातें बताया कि अब क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूवमेंट बन रहा है ना यहाँ पे, एटलीस्ट शुरुआती क्षणों में, हाँ ठीक है, अगर दिन भर फ्राइडे को ना भी रहे बुलिश, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा मूवमेंट के लिए बन सकता है ये ऊपर की तरफ। और आज मेजोरिटी माइनस में ही है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये नोटिस किया गया है कि जिस दिन माइनस में रहता है तो नेक्स्ट डे फिर वो प्लस में चला जाता है। और ये बट नेक्स्ट डे फ्राइडे को ओपन होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये है BSE सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस। अगर हम अदर इंडेक्सेस देखें, NSE एंड चेंज, इंडिया विक्स 7.32%, तो ये प्लस में है इतना, तो मार्केट माइनस में है। और बाकी सभी आज रेड में ही है, बेरिश है। निफ्टी ऑटो है सबसे कम -0.03, FMCG 0.09, मेटल 0.21। ये है जो कि
लोएस्ट है, मतलब सबसे कम गिरावट है, सब गिरावट में ही है बट कम से कम। मैक्सिमम है निफ्टी पीएसयू बैंक, आज भी, कल भी हमने देखा था ये था माइनस में, कभी करीब करीब 1.5% के करीब ऐसा था। आज है 3.58%, 3.5% से ज़्यादा बड़ी गिरावट है। बैंक में भी 2.54, निफ्टी 50 में 2.52, प्राइवेट बैंक 2.30, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.13। ये फाइनेंशियल से रिलेटेड जो है बैंक, हाँ, निफ्टी 50 में भी, निफ्टी नेक्स्ट 50, सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 50 में तो हमने 1.25 देखा है। तो ये है मोस्टली बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज मैक्सिमम इंडेक्सेस जो है इसके है मैक्सिमम गिरावट में। फिर निफ्टी इंडिया डिजिटल 1.94, रियल्टी 1.83। कल भी मैं मोस्टली हमने रेड में देखा था, आज भी रेड में देख रहे हैं, क्या पता फ्राइडे को भी, और ऊपर से फ्राइडे के दिन मोस्ट ऑफ टाइम रहता है रेड में, क्या पता रेड में ही रहे। शुक्र यही मनाते तो यही है कि वो ग्रीन में रहे, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो तो थोड़ा सा सही रहता है कि लेवल में रहता है। ठीक है, जितना गिर रहा है वो मार्केट एक तरह से सोचें तो स्प्रिंग की तरह है कि जितना वो नीचे गया वो बाउंस बैक जरूर करता है। ठीक है, और बाकी अगर इससे नीचे देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी इंडिया डिजिटल 1.94, रियल्टी 1.83, 100 1.49, बी 200 1.48, मिड कैप 50 1.48, मिड कैप 100 1.47, 100 ESG 1.44, 500 1.41, टोटल मार्केट 1.40, मिड कैप सिलेक्ट 1.28, निफ्टी मीडिया 1.26, मिड कैप 150 1.25, निफ्टी 50 1.25, फार्मा 1.22, स्मॉल कैप 100 1.16, मिड कैप 150, क्वालिटी 50 1.11, मिड कैप 250 1.03। तो इसमें भी मैक्सिमम बहुत लिस्ट है, तो इसलिए सब बताना पड़ा, 1% से ज़्यादा ही है गिरावट वाले, और सभी एक्चुअली गिरावट में ही है। और ये जो गिरावट है ना, तो ये चांस है, मतलब इसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए कि मतलब इतनी बड़ी गिरावट है, बेरिश मार्केट है, तो ये क्या है कि इसके लिए टेंशन लेने के बाद ये मौका होता है कि मतलब कि इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट का ये एक मौका मिलता है कि मतलब मान लो कि कोई चीज़ इन्वेस्ट जो करते हैं वो ऊपर लेवल पे नहीं करते हैं, वो फिर नुकसान होता है क्योंकि ऊपर लेवल से मार्केट नीचे गिरता है, और अगर नीचे है मार्केट तो ये ऊपर ही जाएगा। तो ये एक सुनहरा अवसर होता है, गोल्डन चांस है कि मतलब एक तरह से अगर पॉजिटिव वे में ले तो ये गोल्डन चांस है कि इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्ट करने का एक मौका मिला है कि व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मौका है, ये इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए अगर गिरावट को। अब जितना गिरता है तो ये एक स्प्रिंग की तरह है, मान लो कि जितना स्प्रिंग को प्रेस करेंगे वो फिर बाउंस बैक जरूर करेगा। अगर हम निफ्टी 50 का ही फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अगर यहाँ पे निफ्टी 50 है, अगर हम 3 साल का देखें इसका, 3 साल का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है क्या है, ये 2020 का है, जब पूरा कोरोना पीक पे था, कितने पे चला गया था मार्केट, 8,597 पे। इससे ठीक पहले यहाँ पे देखें 11,000, 12,000, 14,000 ऐसे चल रहा था। ठीक है, इसने तुरंत ही बाउंस बैक किया, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे था फिर से ये बाउंस बैक किया और ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। तो इसीलिए वो मार्केट अगर निगेटिव में है तो वो मौका है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, और तो इसीलिए इसको नेगेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाकी 1% से कम वाले में अगर देखें तो निफ्टी IT, स्मॉल कैप 250, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, FMCG, कुछ इस तरह से। अब हम BSE के इंडेक्सेस देखें तो BSE में चेंज, इसमें एक है ग्रीन में, BSE मेटल है 0.10%। बाकी इसमें ऑटो ही है सबसे एंड में, सबसे लोएस्ट गिरावट वाला 0.10, FMCG 0.13, टेक 0.69। अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम है यूटिलिटीज़ 2.87%, पावर है 2.72, बैंक एक्स 2.42, फाइनेंस 2.11, टेलीकॉम 2.06, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 1.93, रियल्टी 1.92, मिड कैप सेलेक्ट 1.91, एनर्जी 1.76, ऑयल एंड गैस 1.76, मिड कैप 1.52, 200 1.45, लार्ज कैप 100 TMC 1.45, लार्ज कैप 1.43, लार्ज मिड कैप 250 1.43, 500 1.39, ऑल कैप 1.38, मिड कैप 150 1.34, BSE 100 1.30, कंज्यूमर ड्यूरेबल 1.30, बेसिक मटेरियल 1.27,
सेंसेक्स 1.27, नेक्स्ट 50 1.20, मिड कैप स्मॉल कैप 400 1.19, भारत 2020 1.15, हेल्थ केयर 1.11, कैपिटल गुड्स 1.06, इंडस्ट्रियल 1.03, स्मॉल कैप सिलेक्ट 1%। तो सभी सेक्टर ही आज माइनस में ही है। तो कितना पूरा ही बताते रहेंगे, सब माइनस में ही है। बाकी 1% से कम वाले में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। एक एनएससी से करते हैं, तो एनएससी में गिरावट वाला ही करते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक, इसमें मैक्सिमम गिरावट है। तो क्लोजिंग है, पीएसयू बैंक का क्लोजिंग है आज 4040.30 पे, नंबर में 150 अंक की गिरावट है, परसेंटेज में 3.58% है। और डायरेक्शन अगर देखें हम तो कुछ इस तरह से है डायरेक्शन, आप देख सकते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहीं से बिल्कुल ये फ्लैट है, सॉरी बिल्कुल ये यहाँ से बेरिस है, आप देख सकते हैं कितना बेरिस है यहाँ पे, बिल्कुल ही डायरेक्शन। और फिर यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में था कि इस लेवल पे ऐसे कारोबार किया और यहाँ पे क्लोजिंग। और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ओपन है 4196.80, प्रीवियस क्लोज है 4190.30, लो है 3997.40, हाई है 4196.80। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 12 में से ओनली 2 है एडवांसर्स में, एटलीस्ट 2 तो है, कल तो एक ही था। डिक्लाइनर्स में 10 है, और एडवांसर्स में 2 में से एक है 0 से 2% के रेंज में, और एक है 2 से 5% के रेंज में। और डिक्लाइनर्स में 10 में से 4 है -2 से 0%, और 6 है -2% के रेंज में। अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो गेनर्स की लिस्ट में यूको बैंक है 2.72%, ये अच्छी बढ़त है यूको बैंक में। और इंडियन बैंक है 0.69%। तो ये है 2 ओनली है गेनर्स में आज। अगर हम लूजर्स देखें तो लूजर्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा 4.61% की बड़ी गिरावट है, कैनरा बैंक है 4.40, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.32, 4 ये तो 4% वाले ही 3 है, इससे ऊपर वाले। बैंक ऑफ इंडिया 3.79, पंजाब नेशनल बैंक 3.24, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.79, इंडियन ओवरसीज बैंक 1.79, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1.82, पंजाब एंड सिंध बैंक 1.16, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.67। ओनली ये एक है तो जो 1% से कम में है, सभी तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग है आज सभी बैंक का, आप देख सकते हैं। और ये पीएसयू बैंक है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर में अगर एक तरह से कहें, अंडरटेकिंग में ये है पीएसयू बैंक आज का परफॉर्मेंस। थोड़ा टेक्निकल पे भी नज़र डाल देते हैं कि ये टेक्निकल चार्ट में क्या है, लास्ट में क्या मूवमेंट बन रहा है। यहाँ से तो देख ही रहे हैं कि यहाँ से इस मूवमेंट पे कल भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट में इसका क्या कैंडल बना है। तो लास्ट में भी इसका रेड ही बना है, ठीक है। बट इसमें कह सकते हैं, इसमें कह सकता हूँ मैं कि जैसा डायरेक्शन है यहाँ पे और यहाँ से जैसे बन रहा है, तो नेक्स्ट डे जो ओपन होगा ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनेगा, यहाँ से जो मूवमेंट बन रहा है ये ऊपर की तरफ बनेगा। ये निफ्टी पीएसयू बैंक का आज का परफॉर्मेंस। अब हम एक डिस्कस करते हैं बीएससी से। तो बीएससी में एक है ग्रीन में, बीएससी मेटल, क्लोजिंग है 21,443.11 प्लस 22.20 अंक में, 0.10% में। और आप देख सकते हैं डायरेक्शन में कितना वोलेटाइल मार्केट है, आज पूरा वोलेटाइल है। कभी भी आप देख सकते हैं यहाँ मॉर्निंग में जहाँ इस लेवल पे गया फिर ये इस लेवल पे भी आ गया है, इस तरह से जिगजैग बन रहा है यहाँ पे, फिर इस लेवल पे गया फिर इस जिगजैग यहाँ पे क्लोजिंग है। परफॉर्मेंस देखें तो ओपन है 21,408.17, प्रीवियस क्लोज है 21,420.91, लो है 21,329.05, हाई 21,579.31। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो टोटल 10 में से 5 है एडवांसर्स में, 5 है डिक्लाइनर्स में, एटलीस्ट बराबरी पे तो है। और दोनों ही 5-5 दोनों तरफ आप देखें तो 0 से 2% के रेंज में, और माइनस वाला भी -2 से 0% के रेंज में। अब हम स्टॉक वाइज देखें तो गेनर्स की लिस्ट में मतलब बराबरी पे ही है, अगर एक तरह से देखें तो 22 पॉइंट नंबर में है तो, और 0.1010%।
तो एक तरह से यही है। अब अगर हम गेनर्स की लिस्ट में देखें तो हिंडाल्को इंडस्ट्री है 1.03% बढ़त है। हिंदुस्तान जिंक है 0.79। JSW स्टील है 0.64। टाटा स्टील है 0.54। अपोलो APL अपोलो ट्यूब्स है 0.49। ये है गेनर्स। अगर हम लूजर्स का ग्रुप देखें तो लूजर्स में आप देख सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1.79। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1.21। वेदांता 1.05। जिंदल स्टील 0.52। कोल इंडिया 0.22। तो क्या तो रहे थे कि बराबरी पे, लेकिन यहाँ पे दिख गया मतलब इस लूजर्स की लिस्ट देखने पे जहाँ गेनर्स में एक ही है 1% के ऊपर, और ये सब है ठीक है हाफ से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे लूजर्स में 3-3 है और ये 1%, 1.5% से ऊपर ये देख सकते हैं, करीब करीब 0.25% से ऊपर है ये। अगर हम डायरेक्शन देखें इसमें टेक्निकल चार्ट में BSC मेटल का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल प्रॉपर कैंडल बना है, लेकिन वो क्या बना है तो जिगजैग डायरेक्शन है। 5-5 मिनट का ये कैंडल है, आप देख सकते हैं कि कितना ये है। तो जिस भी डायरेक्शन में बना है वो सही से कैंडल बना है यहाँ पे। और अगर इस तरह से देखें तो जैसे यहाँ पे ये बना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर की तरफ बन रहा है मूवमेंट, फिर ये नीचे की तरफ पहला कैंडल लगता है बन गया है, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसा डायरेक्शन है इसमें। अगर नेक्स्ट डे भी ये जिगजैग वाला ही रहता है तो एटलीस्ट ये पहला तो बनेगा ये माइनस में जैसा लग रहा है। हो सकता है ये जैसे ब्लू दिखा रहा है ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा सकता है, लेकिन इस पर यहाँ पे है। हाँ, तो देखते हैं मंडे को क्या रहता है इसमें। अब हम मूवर्स में देखना है टॉप गेनर्स टॉप लूजर। तो टॉप गेनर्स में ऑल एंड चेंजेस। तो पहले नंबर पे है MRO टेक रियल्टी 19.22%। PE एनालिटिक्स लिमिटेड 12.13। क्रिएटिव आई 9.09। अरिहंत एकेडमी लिमिटेड 8.92। महिंद्रा साई ऑटो 8.18। ISMT 8.07। ये मैक्सिमम बढ़त वाले ग्रीन में, जहां हम देखते थे डेली की 4-5 तो 20-20% के साथ रहता ही था, बट आज एक ही है। ठीक है, तो और यहाँ पे सबसे एंड में है TVS मोटर। इसमें अच्छी बढ़त आज TVS मोटर में +5.49% की बढ़त है। तो इसके ऊपर है KIOCL 5.52। विकास लाइफ केयर 5.62। कुछ इस तरह से हैं मैक्सिमम बढ़त वाले आज के स्टॉक्स। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो लूजर्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। चेंज पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम गिरावट एक्सेलिया सॉल्यूशन 12.14। इन्फोबीन्स टेक्नो लिमिटेड 9.24। नीति राज इंजीनियर्स 9.20। अडानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर भी अडानी आ गया -8.85। कीरी इंडस्ट्रीज 8.72। कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं। राधिका ज्वेलटेक, धर्मपुर बायो ऑर्गेनिक, जोमेटो भी है इसमें, आप देख सकते हैं 8.35। ये जोमेटो कितने पे आ गया 47.75 पे आ गया देख सकते हैं जी कहाँ ये। देखते हैं एक बार इसको ना, इंटरेस्टिंग है। इतना ये गिर चुका है नीचे, 47 पे आ गया, मतलब 47.75 पे। इसका अगर हम देखें 3 साल का ही लगा के देखते हैं, कम से कम एटलीस्ट पता तो चलेगा। देख आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये लिस्ट कितने 152 पे कभी गया था। ठीक है, यहाँ पे 60 के करीब 60-70 के करीब लिस्ट हुआ था ऑफर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या था कि इस लेवल पे ओपन हुआ था, इशू प्राइस था 60-70 के करीब, और इस लेवल पे हुआ तो उस टाइम तो बहुत था कि मतलब कितने ये हो गया ऊपर, इतने डबल में आ गया। लेकिन जब ये गिरावट चालू हुआ तो आप देख सकते हैं कितना नेगेटिव में चला गया है। आज के डेट में 47.75 पे चला गया है, और यहाँ से आप मतलब 50 के नीचे चला गया तो आप सोच सकते हैं मतलब क्या है। और टोटल अगर मार्केट कैप देखें तो 44,554 पॉइंट पे आ गया है। तो ये मतलब कहने का मतलब कि ये है। और बाकी भी टेक्निकल आप देख सकते हैं, नायका, इन्फोइड, पेटीएम, ये सब। पेटीएम 532 पे, जहाँ 2000 के करीब था, वो इतना गिर के नीचे आ गया, देख सकते हैं आप।
तो बड़ी बड़ी गिरावट है इसमें, इंटरेस्टिंग है देखने लायक, इसलिए थोड़ा ध्यान पड़ा इस पे तो सोचा देख लूँ। तो ये है, आप देख सकते हैं। और इसमें इस लिस्ट में सबसे एंड में अडानी गैस अगेन -5.95% है। तो अडानी के स्टॉक्स में लगता है आज कुछ ज़्यादा ही गिरावट है। यहाँ पे अडानी पोर्ट भी है मैक्सिमम गिरावट में 6.31। और देख ही लेते हैं कितना है अडानी गैस, ये मोस्ट है मैक्सिमम गिरावट वाले। हमने उसमें भी देखा था निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5.95% ही दिखा रहा है मोस्ट। तो इससे नीचे जो गिरावट वाला होगा वो नहीं है इसमें, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। 3-4 तो एटलीस्ट दिख ही गया अडानी के स्टॉक्स वहाँ पे। तो ये आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। आशा है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपना 100 कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।